बात एक कहानी के माध्यम से प्रारंभ करूं और उस कहानी तो कहानी है, मगर कहानी में जो सार है वो शायद हमारे जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। एक कुम्हार चाक पर मिट्टी रखकर दोनों हाथ मिट्टी से सने हैं और वो चिलम बना रहा है। चिलम बना ही रहा था कि उसकी धर्मपत्नी आई और उन्हें पूछा कि आप क्या बना रहे हैं। कुम्हार ने कहा, इस समय मैं चिलम बना रहा हूं जो सीजन में है। धर्मपत्नी ने कहा कि तू पागल है क्या? अरे गर्मी का मौसम आ रहा है, सुराही बना, वो भी सीजन में है, सुराही खूब बिकेगी। इतनी बात कही और वापस घर की ओर लौट चली। कुम्हार ने जिस मिट्टी को चिलम बना रखा था उस मिट्टी को उन्होंने फिर तोड़ा, चाक पर रखा। रखने के पश्चात फिर उन्होंने सुराही बनाई। जब सुराही बनकर तैयार हुई तो फिर सुराही ने कुम्हार से पूछा कि तुम तो मुझे कुछ और बना रहे थे मगर तुमने तो मुझे सुराही बना दिया। कुम्हार ने कहा, मेरा विचार बदल गया। अब उस सुराही क्या कहती है उसको थोड़ा गौर करना। कुम्हार देखो, तुम्हारा विचार बदल गया तो मेरी पूरी जिंदगी बदल गई। मैं काश चिलम बनी होती तो लोग मुझ में आग भरते, मैं स्वयं जलती, दूसरे के गले को भी जलाती। अब मैं सुराही बन गई, स्वयं मुझ में लोग पानी भरेंगे, जल भरेंगे, मैं स्वयं ठंडा रहूंगी और दूसरों को भी ठंडा रखूंगी। एक विचार। कुम्हार के अंदर में एक विचार का आना, उस मिट्टी की पूरी तकदीर बदल जाना किसी कायामत से कम नहीं। गौर करें हम अपने जीवन की तरफ। कभी हमने अपने जीवन में ऐसा कोई एक विचार उठाया जिससे मेरा जीवन बदल जाए? एक ख्याल भी ना आया होगा, ख्याल में कभी आ ही नहीं सकता। हम दूसरे को बदलने चलते हैं। मास्टर बच्चों को बदलने के लिए चलता है, माँ बाप बच्चों को बदलने के लिए चलते हैं, पड़ोसी को बदलने के लिए तैयार है। सभी लोग एक दूसरे को बदलने को तैयार है। एक सूफी फकीर हुए रूमी ने एक दिन खुदा से प्रार्थना की। जब वो जवान था, शादी के पहले, रूमी फकीर ने प्रार्थना की कि ऐ खुदा, मुझ में इतनी हिम्मत दे कि मैं दुनिया को बदल सकूं। फिर जवानी की अवस्था उसकी ढलने लगी, बच्चे हो गए। एक दिन फिर प्रार्थना की कि ऐ खुदा, मुझे इतनी हिम्मत दे कि मैं अपने बच्चों को बदल सकूं। मगर खुदा की तरफ से कोई आवाज ना आई, खुदा की तरफ से कोई रहम ना आई कि उनकी प्रार्थनाएं सुनी जा सके। रूमी एकदम बूढ़ा हो चला। तब अंतिम क्षण में उन्होंने एक प्रार्थना और करी कि ऐ खुदा, अब मुझ में इतनी हिम्मत दे
इतनी ताकत दे कि मैं अब खुद को बदल सकूं, मैं खुद को बदल सकूं। तब खुदा ने कहा कि काश ऐ रूमी, जिस दफे पहली बार तुमने ये प्रार्थना की थी, काश उसी दफे ये प्रार्थना कही होती तो कब की तुम्हारी बदलावट आ गई होती, क्योंकि मैं खुद को बदल सकूं। हम सदा दूसरों को बदलने को तैयार हैं, सदा दूसरों को बदलने के लिए हम चेष्टा करते हैं, दूसरों को बदलने के लिए हम प्रयास करते हैं, मगर खुद को बदलने के लिए प्रयास नहीं करते। एक विचार पैदा कर लो मन में, जिस दिन एक विचार मन में आ गया उस दिन जीवन में रूपांतरण होना स्वाभाविक हो जाएगा। सदगुरु कबीर साहब जी की ओर लौटो कहते हैं, उसका मंत्र है, कर विचार विकार परिहरि तरण तारण सोए, कहें कबीर भगवंत भसु नर द्वितीया और न कोय। एक विचार करो, विचार विचार की जो सच्चाई है वो हमारे जीवन के समस्त पहलुओं को, दोनों धारणाओं को, निषेधात्मक और सकारात्मक, इन धारणाओं को दोनों को पेश करते हैं। इस संसार में कोई भी व्यक्ति के मन में कभी भी सदैव सकारात्मक भाव नहीं हो सकता, नकारात्मक भाव भी आएगा। ये दोनों गतियां हैं। जैसे मन कभी शांत नहीं होता, बड़े बड़े महापुरुषों ने मन पर बड़ी अद्भुत व्याख्या की और सभी ने पाया कि मन तो बड़ा चंचल है। जरा गौर करें कि मन क्यों चंचल है। मन चंचल है ये सभी लोग जानते हैं, मगर मन चंचल क्यों है ये कोई बिरला ही जानता है। मन के अस्थाई होने पर भी हम अस्थाई नहीं हो पाते हैं, उनकी चंचलता में भी हम अस्थाई नहीं हो पाते हैं। और मन बड़ा चंचल, सदगुरु कबीर का मंत्र है, ये मन चंचल, ये मन चोर, ये मन शुद्ध ठगहार, मन मन करते सुर नर मुनि जड़े मन के लक्ष्य द्वार। इनके तो तमाम द्वार हैं, लक्ष्य हैं, लक्ष्य करोड़ों में लाखों में इनके द्वार हैं। ये कहीं से भी जा सकता है, कहीं से भी भाग सकता है। इतने चंचल क्यों है? इसका और कोई कारण नहीं है। मन के तीन उपादान होते हैं, सत्व, रज और तम। जैसे घड़ी में 12 कांटे होते हैं, 12 बिंदु होते हैं, तो 12 बिंदु में उस कांटे वो 24 घंटे वो राउंड लगाते हैं उसका, क्योंकि वो सर्कल है। घड़ी के कांटे कभी चुप नहीं बैठ सकते, खामोश नहीं बैठ सकते, उसको चलना ही है। इसी प्रकार से मन तीन उपादानों पर, सत्व, रज और तम पर वो 24 घंटे गतिमान है। और इन्हीं तीन उपादानों पर जिसकी सुई जहां है वहां मन का मूल केंद्र आ जाता है, तो आदमी उसी में प्रवृत्त हो जाता है। जैसे जब आपका मन की पूरी शक्ति अगर तमस के बिंदु पर आ जाए तो आदमी आलसी हो जाता है, क्रोध से भर जाता है, ईर्ष्या से भर जाता है, लोभ और मोह से भर जाता है। जब रज बिंदु पर सुई आ जाती है तब आदमी क्रियाशील हो जाता है, वो फिर दुनिया के प्रत्येक काम को करने पर उतारू होता है। और जब सत्व पर उसकी सुई आती है तब वो व्यक्ति सकारात्मक काम करना शुरू करता है, सकारात्मक सोचता है, सकारात्मक उसकी स्थिति हो जाती है। तीनों उपादानों पर ये मन चलता है, इसलिए चंचल। हमारे विचार भी इसी तरह से उस दोनों को, जो मेरे अंदर में सकारात्मक और नकारात्मक जो भाव उठ रहे हैं, जो कृत्य हो रहा है,
उस सब को सामने रखते हैं। इसलिए विचारों को थोड़ा ध्यान देना। साहब कहते कि कर विचार, अपने उस विचार में आओ, बड़े गौर से देखने का प्रयास करो उन विचारों को, तब पता चलेगा कि मैं हूं कहां और मैं कैसा हूं। जब तक हम अपने मन के उन तंतुओं को समझने का प्रयास ना करेंगे, तब तक हमें अपना ही जीवन समझ में ना आएगा। हमारे लिए जीवन है क्या? हमने सांस ली, सांस छोड़ दी, हमने भोजन लिया, पचाया, कूड़ा बाहर किया, जिया, सोया, जगा, और हम समझते कि बस यही जीवन है। ये जीवन नहीं है। जो जीवन आपको दिखाई पड़ता है वो जीवन जैसे दिखाई पड़ता है, मगर जीवन नहीं है। जो जीवन का जो मूल स्वरूप है, जो मूलभूत उसके जो प्रतिमूर्त है, वो कुछ और है। आपके जीवन में आनंद के अलावा, प्रसन्नता के अलावा और कुछ नहीं है, मगर वो आज मौजूद कहां है? आपका जो असली जीवन है वहां सिर्फ आनंद है, प्रसन्नता है, प्रेम है, करुणा है और दया है। वहां ना तो कोई मेरा है, ना तो कोई तेरा है। वहां ना तो अपना है, ना कोई पराया है, ना कोई मित्र है, ना कोई दुश्मन है। साहब ने कहा ना कोई मेरे मित्र है और ना कोई दुश्मन है। ये कौन सी बात कर रहे हैं सदगुरु कबीर साहब जी? ना तो वहां कोई दुश्मन है मेरा और ना कोई मित्र है। कबीर खड़ा बाजार में लिए लुहाटी हाथ, ना काहो से दोस्ती ना काहो से, ना तो मेरा किसी से बैर है, ना किसी से मित्रता है। उस अवस्था को उपलब्ध तो हो जाना है, यही तो असली जीवन है। मगर हम उस अवस्था को भी उपलब्ध नहीं हो पाते, उस जीवन को भी हम उपलब्ध नहीं हो पाते। तो इसका मतलब है कि मैं उस जीवन को कहीं खो दिया हूं, उस जीवन से मैं वंचित हो गया हूं। जिस खजाने से मेरी तिजोरी भरनी चाहिए वो खजाना मेरे पास नहीं है। जिस हीरा से मेरी तिजोरी भरनी चाहिए वो हीरा मेरे पास नहीं है, और मेरी तिजोरी तो भरी है कंकड़ और पत्थरों से। बाहर से मैंने खूब सारे कंकड़ पत्थर बटोर लिए और तिजोरी के अंदर में बंद कर दिया, और मैं समझ गया तो मेरी तो तिजोरी भरी है, मगर तुम्हारे कंकड़ पत्थर 2 पैसे के नहीं, किसी काम के नहीं। जिस दिन तुम तिजोरी को उठाओगे, बैठाओगे, उस दिन मालूम होगा कि बड़ा वजन तो है, मगर कोई काम का नहीं, क्योंकि जो भरे हो वो कंकड़ पत्थर। और जीवन में जो भी हमने भरा है वो सब कंकड़ पत्थर को भरा है, और हम समझते कि हमारी तिजोरी भरी है। तिजोरी तो आपके एकदम छेद हो चुके हैं। आप भरना भी चाहेंगे तब भी आपकी तिजोरी भर ही नहीं सकती। एक तरफ आप भरे नहीं कि दूसरी तरफ आपकी तिजोरी खाली हो जाती है, जैसे टूटी हुई बाल्टी, फूटी बाल्टी। एक बाल्टी ले लो आप, और उस बाल्टी में 1000 छेद कर दो, ऊपर नीचे दाएं बाएं सब जगह तुम छेद कर दो, और कुएं की सतह पर उस बाल्टी को लटका के डाल दो। पानी के सतह पर बाल्टी जब पहुंच जाएगी और पानी के अंदर डूब जाएगी तो ऊपर से दिखाई पड़ता है कि हमारी बाल्टी तो भर गई है। अब उस भरी हुई बाल्टी को ऊपर उठाओ, बाल्टी तो ऊपर आएगी, मगर आपके हाथ के आते आते वहां पानी की बूंद भी नहीं आने वाली, क्योंकि चारों तरफ छेद है, सारा पानी गिर जाएगा। ये जीवन हमारा ऐसा है। हमने अपने जीवन में 1000 छेद कर रखे हैं, और जो हीरा है, जो मेरे वस्तु है, मेरा जो धन है, वो वहीं से सब गिरता हुआ चला जा रहा है। और हम सोचते कि हमारा तो जीवन कुशल है।
आपकी नाव तो पानी में डूबी जा रही है, फिर भी आप कहते कि मेरी नाव कुशल है। ये बुद्धिमानी नहीं है, बुद्धिमता नहीं है। विचार करना, कर विचार, इस पर विचार करो, पता चलेगा कि जीवन क्या है। जिस जीवन को हमने जीवन समझा है वो जीवन जीवन जैसा दिखाई पड़ता है, मगर असली जीवन नहीं है। इसके पीछे कोई और एक जीवन छुपा है जो बहुत गहरे राज में है। उस जीवन की तलाश मुझे बार बार करनी पड़ रही है। और जो आपके मन में जो मांग है, वो मांग भी उसी असली जीवन की है कि वो जीवन मुझे कब उपलब्ध हो जाए और मैं अपने आप में लौट आऊं। लोग मंदिर क्यों जाते हैं? मंदिर जाकर अर्चना पूजा क्यों करते हैं? मस्जिद क्यों जाते हैं? नमाज अदा क्यों करते हैं? चर्च जाकर वो प्रार्थनाएं क्यों करते हैं? गुरुद्वारा जाकर उन्होंने भी जो प्रार्थना की, क्यों, किस लिए? आदमी के पास न तो धन की कमी, न पद की कमी, न किसी प्रकार की वस्तु की कमी, फिर भी मंदिर मस्जिद क्यों जाता है? कमी कुछ है। वो कमी है, इसलिए उस कमी की पूर्ति के कारण उसको जाना पड़ता है। वो कमी क्या है? वही कमी जो आपसे छूट गया है, आप उसको भूल गए हैं। उसको ये मेरा मन, मेरी अंतरात्मा पुनः प्राप्त करना चाहती है और वो चीज नहीं मिलती। पूरी जिंदगी घस जाती है और मृत्यु के सैया पर हम सो जाते हैं, फिर भी हम अपने असली जीवन से वाकिफ नहीं हो पाते। जिस घड़ी उसकी झलक आपको मिल जाएगी, उस घड़ी आपको पता चलेगा कि जिस जीवन पर मैं बैठा हूं, ये जीवन हकीकत में जीवन नहीं है। मगर अभी आपको पता भी नहीं चला है, क्योंकि पता चलने के लिए भी एक और दूसरी वस्तु की जरूरत पड़ती है, तब तो हम तुलना करेंगे। तुलना सदा दो वस्तुओं के बीच में होती है, सिंगल वस्तु के बीच में कभी तुलना हो ही नहीं सकती। जो कंपैरिजन होता है वो दो वस्तुओं के बीच में होता है, कि जैसे मेरे सामने दो माइक लगाया है, इसमें मैं कंपैरिजन कर सकूं, ये थोड़ा ऊंचा है, ये थोड़ा नीचा है। इसकी आवाज हो सकती है अच्छी जा रही हो, इसकी आवाज हो सकती है कि थोड़ी कमजोर जा रही है। जब तक दो वस्तु ना होंगी तब तक हम उसके तुलना भी नहीं कर सकते। हमारे पास तो जो जीवन हमने जो जिया है, इसके लिए कोई एक और जीवन की तलाश तो हमारे पास है नहीं, तो हम कंपेयर कैसे करेंगे, तुलना कैसे करेंगे? यहीं पर चूक हो जाती है। इस बात को समझने के लिए एक छोटा उदाहरण देता हूं, समझने जैसा है। शायद आप समझ जाए तो जीवन को समझ जाएंगे। एक व्यक्ति हुआ, फकीर, गरीब आदमी था, भिखारी। उसके माँ बाप का कोई पता न था, मगर एक नदी के किनारे जो गंदा नाला का पानी बहता है, ऐसे नाला के किनारे वो बच्चा मिला और बच्चा उसी के किनारे रहकर किसी ने उसको रोटी दे दी, किसी ने थोड़ा देखभाल कर दी। वो धीरे धीरे बड़ा हुआ। जब वो बड़ा हुआ तो वहीं पड़ा हुआ एक पोंगरा पाइप था, उसी पाइप में रहने लगा। गांव में जाता था, भिक्षाटन कर लेता था, भिक्षा मांगता और खा लेता, मगर पानी वो गंदा नाला का ही पीता था। पानी वो कभी स्वच्छ नल का पानी पिया नहीं, उन्होंने कभी जाना ही नहीं। जब उसकी आंखें खुली होगी तो वो नाला के पास पड़ा था, तो नाला का पानी उन्होंने पिया था। अब आप क्या नाला का पानी पी सकते हैं? क्या पी सकते हैं भाई? नहीं पी सकते ना। मगर वो आदमी तो वो उसी का पानी पीता था। एक दिन भिक्षाटन करने के लिए वो शहर में गया, और शहर में जाने के बाद एक माता जी ने उसको एक प्रसाद दिया, जो आप लोग बनाते हैं, बड़े सुंदर ढंग से बनाते हैं आप लोग भी। आटा को बढ़िया भून भान कर, घी वगैरह डालकर, लौंग इलायची वगैरह, तुलसी की पत्ती, जिसको सहज भाषा में हम पंजरी कहते हैं, आप लोग प्रसाद है। उसको किसी ने प्रसाद दिया, एक माता ने प्रसाद दिया। उन्होंने पहली दफा प्रसाद खाया, और जब प्रसाद खाया तो उसका स्वाद अतुलनीय था उसके लिए। उन्होंने कभी ऐसा प्रसाद नहीं खाया था। जब वो खाया तब पुनः पूछा, माता जी क्या ये प्रसाद और मिलेगा?
उन्होंने कहा कि भैया और तो नहीं है, जो था मैंने दिया, तुमने खाया। उन्होंने कहा कि मुझे ये प्रसाद का स्वाद बड़ा अद्भुत लगा, मैंने जीवन में पहली बार मैंने ऐसा प्रसाद खाया, मेरा मन और हो रहा है, और खा लो। उस माता जी ने कहा कि और है नहीं। उन्होंने पुनः पूछा कि कहाँ मिलेगा। उन्होंने कहा कि बगल में, यहाँ बगल से सड़क पकड़ लो, पगडंडी चले जाओ और यहाँ से किसी सुदूर माता जी का मंदिर है, वहाँ मिले, वो हमसे मिलता है, हम वहाँ से लाए थे। उन्होंने पूछा कि कितने दिन लगेंगे जाने में। कहे कि 1 माह। तुम पैदल चलोगे तो 1 माह लगेगा। बाजार से उनके ख्याल में आया कि पानी रखने के लिए उन्होंने बोतल खरीद लिया 5 लीटर का। उस माता से कहा कि तुम मुझे 5 रुपए दे दो। 5 रुपए दिया और उन्होंने 5 रुपये का वो एक गैलन खरीदा, और जब गैलन खरीदा 5 लीटर पानी भरा और चल पड़ा। वो बेचारा भूख लगता मांग लेता, यात्रा पर निकल गए। जंगल का रास्ता, खंडक, खाई, कांटे, कंकड़ सबको पार करते गए। बड़ी बड़ी नदियां सबको पार किए, छोटे बड़े नाले को भी पार किए, मगर वो 5 लीटर पानी ढोता रहा। भूख लगती, कंदमूल फल खा लेते, मगर प्यास लगती तो उसी गैलन का पानी पी लेते। 15 दिन की उसकी यात्रा पूरी हुई और पानी चुक गया। जब पानी चुक गया तो वो आदमी मुसीबत में फंस गया कि अब 15 दिन कैसे मैं काटूंगा, पानी तो चुक गया, अब आगे मुझे यात्रा भी तो करनी है। फिर सोच में पड़ गया, अगर आगे भी जाता हूं तो तब भी 15 दिन लगते हैं, और पीछे भी जाऊंगा तब भी 15 दिन लगेगा। बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई। मगर वो जहां बैठा था, जिस पत्थर पर बैठा था, उसी के जस्ट किनारे पर नदी का पानी बह रहा था। सुंदर पानी, गहरा पानी, अभी अभी बर्फ से निकला हुआ ताजा पानी बह रहा था। मगर वो आदमी समझता था कि ये पानी पीने योग्य नहीं है, क्योंकि कभी उन्होंने पानी नदी का पिया नहीं था। जब भी पिया था तो गंदा नाला का पानी पिया था। मगर आदमी प्यास से जब व्याकुल हो गया तो प्यास क्या नहीं करवा देती, जैसे मजबूरी इंसान को क्या से क्या नहीं करवा देती है, वही मजबूरी आपको कभी राजा भी बना देती है तो कभी भिखारी भी बना देती है। मजबूरी में कितने आदमी, कितने लोगों के हत्या भी कर डाले, उसके प्राण भी उखेड़ डाले, और कितने गलत से गलत काम लोग कर देते हैं केवल और केवल मजबूरी में। वो ऐसे भी मजबूरी नहीं होती। मजबूरी और प्यास ये आदमी को कहां से कहां पहुंचा सकती है, ये कुछ कहा नहीं जा सकता। उस प्यास ने उस आदमी के रोम रोम को अभिप्सा से भर दिया। मजबूरन में जब आपको प्यास लगेगी कहीं पर, तो आप कभी ये ना देखेंगे कि ये पीने वाले घर का पानी है कि पीने वाले घर का पानी नहीं है। आप वहां जात पात नहीं पूछेंगे, पहले कहोगे पहले पानी लाओ, मैं अपनी पहली प्यास मिटाऊं। तो ये पानी उनको भी ऐसा लगा। जब वो पहली दफा पानी पिया तब मानो उसको लगा, वो गए नदी के किनारे और उन्होंने 1 अंजुली पानी उठाया और पी गया। वो जैसे वो पानी पीता है उसको एहसास होता है कि मैं कोई पानी नहीं पी रहा हूं, मैं कोई अमृत पी रहा हूं। तब उसके अंदर की चेतना जगी, कि शायद जो असली पानी है पीने वाला शायद यही है, और जो मैं पानी पी रहा था वो पीने वाला पानी नहीं है। अब उसके पास में दो पानी हो गया तुलना करने के लिए, एक स्वच्छ पानी और एक गंदा पानी। अब वो भूल कर भी गंदा पानी पिएगा नहीं। आपके अंदर में जो एक और जिंदगी है, उसी प्रकार एक जो बिल्कुल निर्मल है, एकदम साफ है, वहीं तो प्रसन्नता खिलती है, वहीं तो आनंद खिलता है, वहीं से तो आपके अंदर में श्वास उठती है। वही जिंदगी को आप भूले हैं, क्योंकि कभी उसकी हमने पुलक नहीं पाई है, कभी उसकी तरफ हमारी सूध भी नहीं गई है। जिस जिंदगी को आप लेकर बैठे वो कांटों से कम नहीं है। थोड़े से मान मिला फूल गए, थोड़े से अपमान मिला कांटे की तरह चुभने लगे। दुख क्यों है आपके पास? वो दुख तो है,
जितने भी दुख आपके पास में, और मैं जिस जिंदगी की बात कर रहा हूं, जिस जीवन की बात कर रहा हूं, वहां दुख का नाम ही नहीं है, वहां तो उसका नामो निशान नहीं है दुख का, वहां तो सिर्फ आनंद की वर्षा है। और हम समझते कि हम तो जीवन जीते हैं, हम समझते थे हम तो जिंदगी जीते हैं। नहीं, लाइए एक विचार, ये शायद एक विचार अगर आपके मन में अगर घर कर जाए तो आपके जीवन को बदलने से कोई रोक नहीं सकता है। मगर हम बड़े अभागे, हम तो मान कर बैठे हैं कि हम हैं, हम करते हुए वो अहंकार इतना बड़ा हो जाता है हमारा कि अहंकार हमें फिर झुकने नहीं देता है। और जिस व्यक्ति के मस्तिष्क में अगर कोई अहंकार आ गया, वो आदमी कब झुका है। एक शायर लिखता है, लाख करो कोशिश जाता हुआ, वक्त न रुकता है। लाख करो कोशिश जाता हुआ, वक्त न रुकता है। अहंकार भरा हो जिस मन में, सर नहीं झुकता है। जिस मन में अहंकार हो फिर वो सर कैसे झुक सकता है। हमने तो पहले से ही अपना दरवाजा बंद कर रखा है कि हम किसी को प्रवेश होने ही नहीं देंगे, तो आगंतुक हमारे घर कैसे प्रवेश करेंगे। शायद हमने उस अपने हृदय के उस दरवाजे को ऐसे बंद कर रखा है कि कोई जो मेरे जीवन को बदल देने वाला कोई एक विचार प्रवेश करना भी चाहता है, तो हम अपने हृदय को दरवाजे को बिल्कुल बंद करके रखे, तो अंदर आ नहीं तो बदलेगा कैसा। जिसको बदलना होगा वो तो दरवाजा खोल ही देगा। अहंकार तो आपके दरवाजे के वो फाटक है, वो इतने मजबूत फाटक है, इसको तो हम तोड़ ही नहीं पाते। और हम तो सोचते कि हमारा जीवन अच्छा है। नाव, हम लोग सवार हैं लोह के नाव पर। लोह के नाव पर जब सवार होंगे तो डूबेंगे कि नहीं डूबेंगे आप। अरे काठ की नाव भी तो डूब जाती, तो लोह की नाव कैसे नहीं डूबेगी। जियो जीवन, मगर इस जीवन के अंदर एक और जीवन है, उस जीवन को जीने का प्रयास करो, तब समझ में आएगी। आपके मन की भावना ही तो इस जीवन को ऊपर उठाएगी। अपने मन, अपने अंदर टटोलने का प्रयास करो, क्योंकि जो भी दुनिया आप देखते हैं वो आपके मन के द्वारा बनाई गई दुनिया है, अर्थात मनोगत दुनिया है। ये मन से आपने सब कुछ को पकड़ रखा है, और यही मन है जो आपको अपने अंदर प्रवेश करने नहीं दे रहा है। कब तक दूसरे के घर में निवास करोगे जी। ये दूसरे के घर में जो निवास कर रहे हो, एक दिन तुम इस निवास को छोड़ना ही होगा। अपने घर लौट चलो। ये दूसरे के घर काम न आएंगे। जब हम दूसरे के घर में जाते हैं तो दूसरे के घर के रंग रोगन देखते हैं, उनकी फिनिशिंग देखते हैं, उसकी साज सज्जा देखते हैं, हम बड़े प्रलोभन में फंस जाते हैं, मोहित हो जाते हैं। अरे जिस घर पर तुम बैठे हो उसको तो छोड़ना ही होगा। अपने घर की भी तो सुधी लो। बंदे कर ले आपने बेरा, आप जियत लखो आप ठौर कर मुए, कहां घर तेरा। तू किस घर को संभाल रहा है। ख्याल कर कि तेरा घर कैसा है। ख्याल कर कि तुमने जो दरवाजा बना रखा है उसके अंदर एक और घर है। उस घर में तो लौटा। मैं उसी जिंदगी की बात कर रहा हूं जहां केवल परमानंद ही है। बस हमारे पास जो कमी है वो केवल हमारी आंख न खुलने की कमी है। जिस दिन आंख खुल गई, अर्थात हमारे अंदर में विवेक की आंख, विचार की आंख खुल गई, उस दिन फिर उस जीवन से मुझे कोई वंचित नहीं कर सकता। और उसको आपको और मुझे सबको लाना है। समझ, एक समझ ही ऐसी है, क्योंकि जो कुछ भी हम आगे के लिए रास्ता तय करते हैं, सारे कदम उठाने के पहले हमको समझना जरूरी है। अगर हमारी एक समझ के कारण अगर हमने गलत दिशा पर कदम धर दिया
तो हम अलग गलत दिशाओं में चले जाएंगे। अगर सही दिशा की ओर हमने कदम रख दिया तो सही दिशा की ओर जाएंगे। इसका भी चुनाव आपको करना है, क्योंकि दिशाएं को भी चयन करने वाले आप, चुनाव करने वाले आप, जो आप चुनोगे वही तो तुम्हारे पास में आएंगे। जीवन में जो सुख और दुख दोनों आते हैं वो भी कहीं से आ नहीं जाते, उसका भी चुनाव हम करते हैं। सुख को भी हम ही चुनते हैं और दुख को भी हम ही चुनते हैं। और हम लोग नाहक में दूसरे पर दोषारोपण करते हैं कि दुख ये फला देता है, सुख फला देता है। कोई तो आपको सुख भी नहीं देता, दुख भी नहीं देता। दुख का चुनाव आप स्वयं करते हैं। 2 गिलास रखा हुआ है, एक गिलास में दूध है, एक गिलास में पानी है, मगर शर्त यह है कि तुमको एक ही गिलास को उठाकर पीना है। अब आपके पेट में कौन सी चीज जाएगी, दूध जाएगा कि पानी जाएगा? जो आप उठाकर गिलास पिएंगे वही वस्तु आपके अंदर में जाती है। जो सुख है उसका भी चुनाव आप करते हैं, जो दुख है उसका भी चुनाव आप करते हैं। जो चुनते हैं वही आपके पास पहुंचता है। अब आप लोग सोचते होंगे कि हम कहाँ चुनाव करते हैं, थोड़ा समझ लेने जैसा है। मैं एक विचार पर बात कर रहा हूँ, थोड़ा अपने अंदर के विचारों को हम जगाने का प्रयास करें, बात जल्दी समझ में आएगी। अभी आप लोग बैठे हैं, महात्मा लोग अपनी बात रख रहे हैं, बढ़िया प्रवचन दे रहे हैं। इसमें दोनों प्रकार की चीजों को हम ले सकते हैं। उनके बोलने से हो सकता है कि मुझे आनंद आता हो, या उसके बोलने से हो सकता है कि मुझे दुख भी होता हो। बोलने वाला तो सिर्फ अपनी बात बोल रहा है, मगर हम उठा क्या रहे हैं? अगर बोलने में उसके आनंद को उठा रहे हैं तो आनंद मेरे पास आएगा। अगर उसके बोलने से अगर मैं दुख को उठाऊंगा तो दुख मेरे पास आएगा। हम उठाते क्या हैं वो थोड़ा गौर से देख लो। क्या उठाते हैं? एक व्यक्ति वो रास्ते से वो अपने मौज में जा रहा है, मगर उस आदमी का गुजरना एक आदमी के लिए बड़ा प्रसन्नता हो जाती है कि वो आदमी गुजरा, बड़ा अच्छा लगा। मगर उसी आदमी को कोई दूसरा आदमी देखता है तो वो अपने आप में जल भुन जाता है, उससे वो दुख उठाता है। वो आदमी तो अपने रास्ते पर जा रहा था, ना तो उन्होंने आपको सुख दिया ना तो कोई दुख दिया। तो फिर हम दुख और सुख को कैसे प्राप्त कर रहे हैं? क्योंकि हमने चुना है। प्रत्येक सुख और दुख का चुनाव आपका है, मगर इसके पीछे एक कारण है। जो सुख और दुख जो हम चुनते हैं वो भी हमारी क्रिया में होने के कारण चुनते हैं। अब उस क्रिया को आप चाहे वैसा कर्म करके देख लो, क्रिया को आप दोनों तरफ ले जाते हैं, अच्छी की तरफ और बुरे की तरफ, क्योंकि क्रिया के परिणाम में तो हम उसको सुख और दुख को चुनते हैं। ये क्रियात्मक संबंधी है। इसलिए विचारों की तरफ चलना, अपने जीवन में कुछ परिवर्तन लाना है, अपने अंदर के जीवन का कुछ महत्व जानना है, तो अपने जीवन को समझने का प्रयास करें, क्योंकि यही हमारा और आपका जीवन है। मैंने कहा शुरू में एक विचार से हमारा पूरा जीवन परिवर्तन हो सकता है, अच्छी की तरफ और बुरे की तरफ। अच्छी की तरफ भी हम जा सकते हैं और बुरे की तरफ भी जा सकते हैं। मगर जब हम बुरे की तरफ चले जाएंगे तब फिर हमारे जीवन में जो जीवन की जो मूलभूत जो परिणति होनी चाहिए वो परिणति नहीं हो पाएगी, बल्कि वो हमारा जीवन नरकगामी हो जाएगा। इसलिए नरकगामी का रास्ता मत चुनना। जो भी चुनना तो स्वर्ग में जाने का रास्ता चुनना, अपने अंदर के फूल खिलने का वो रास्ता चुनना। वही आपके लिए सुखद होगा और वही आपके लिए आपके जीवन का जो महत्व है उस महत्व का भी लाभ होगा। अभी के लिए इतना ही।